बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो स्कैंडल ने पूरी मुस्लिम लीग नून को हिलाकर रख दिया और आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तो उन ऑडियोज़ के सिर्फ बहुत थोड़े से चंद मखसूस हिस्से मार्केट में आए कि पूरी मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से हिल गई। और 8 GB का ये डाटा है। अगर सारे का सारा डाटा सामने आ गया तो इनके ऊपर, इनके इमेज के ऊपर क्या गुजरेगी। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आपने वो कतरीना कैफ का आइटम सॉन्ग देखा होगा, कमली कमली, जिसमें कतरीना कैफ जिस तरह से एक के बाद एक कपड़े उतारती है, बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी वन बाय वन अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर नंगी होती जा रही है। अब इस ऑडियो स्कैंडल के कुछ 8-10 ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इस तरह से इसको कवरेज भी नहीं दी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो इस तरह से डिस्कस भी नहीं किया जा रहा। बल्कि मैंने देखा कि जियो न्यूज़ तो बाकायदा इसका रिबटल दे रहा है। जियो न्यूज़ तो बाकायदा मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बनकर वन बाय वन इनके ऊपर वजाहतें पेश कर रहा है। सबसे पहले ये जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ख़ासतौर पे शरीफ ख़ानदान पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मोदी के यार हैं और ये हमेशा अपने ज़ाती फ़ायदे उठाने के लिए भारत से ताल्लुकात, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी और ख़ारजा पॉलिसी को कुर्बान करके, उसको स्लॉटर करके उस पर अपने जो ज़ाती माली फ़ायदे हैं उनको मुकद्दम रखते आए हैं। और बिल्कुल इस ऑडियो स्कैंडल में ये बात वाज़ेह होगी कि खादम आला के बाद दमाद आला के पावर प्लांट को इंपोर्ट करवाने के लिए ये दबाव डाला गया मरियम नवाज़ की तरफ से। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो साहब शहबाज शरीफ को बता रहे हैं कि इसके ऊपर बड़ा बैकलैश आएगा, ये उनकी डिमांड किसी सूरत भी मानने वाली नहीं है, इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, ये मामला ECC में जाएगा, ये मामला काबीना में जाएगा। हमें तो ये बताया जा रहा था कि 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी है कि जब तक भारत जो मकबूजा कश्मीर को मर्ज करने के जो इकदाम है वो वापस नहीं लेता, उस वक्त तक हम भारत से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हल्की हल्की तबले की चोट के ऊपर ये एक तान लगाई जा रही थी कि हमें आलू दरामद कर लेना चाहिए, हमें टमाटर दरामद कर लेना चाहिए, और हर दूसरे दिन मिफ्ता इस्माइल आकर हल्की मौसीकी के ऊपर आवाम का ये जहन बनाने की कोशिश करते थे। आप देखें कि पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, पूरे मुल्क में डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है, पेनाडोल की शदीद शॉर्टेज है, अवाम पेनाडोल की एक एक गोली के लिए तरस रहे हैं कि नहीं, हमने भारत के साथ किसी सूरत भी तिजारत नहीं करनी। ये लोग सिर्फ अपने माली और ज़ाती फ़ायदे उठाने के लिए रियासत की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंस है, उसकी किस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। फिर ये देखें कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा जो अपने वालिद की इयादत करने के लिए जिसको अदालत ने ज़मानत पर रिहा किया था, वो काबीना के और अहम रियासती फैसलों में किस तरह से असरअंदाज होती है। उसके साथ साथ ये जो हमें बताया जा रहा था कि कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए तहरीक इंसाफ के अरकान के, ये इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किए। इन खाली नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात करवाने का फैसला किया। लेकिन इस ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया कि ये फैसले लंदन से किए गए हैं, ये सिलेक्टेड चॉइस थी, जिस तरह हम गुज़श्ता वीडियोज़ में भी आपके साथ डिस्कस करते रहे। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर इदारों पर, पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान के रियासती सतूनों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी चमाट है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो भगोड़ा है, जो अदालती इश्तिहारी है, वो लंदन में बैठकर किस तरह डोरियों के ज़रिए पाकिस्तान के रियासती इदारों को वो चला रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, मैं बात कर रहा हूँ स्पीकर के ऑफिस की। और मेरा ख्याल है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ये जो इस्तीफ़े मंजूर करने वाला जो मामला था, इस पे बार बार कह चुके हैं कि हम स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन किस तरह से मुदाखलत हो रही है। फिर ये देखें कि हमें तो ये बताया जाता था कि 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता है तो मियाँ साहब का दिल, जिसको 72 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है, उनकी प्लेटें इधर उधर हो चुकी हैं, वो सीने का पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाता है और वो आकर बाहर कोई अजीबो गरीब किस्म का डांस करता है, या वो गरीबों के साथ जाकर उनकी अशकसोई करता है।
और पता नहीं उनके दिल के ऊपर क्या कुछ गुजरती है, और पता नहीं कितनी भारी सिले रखकर, कितने भारी पत्थर रखकर हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला करते हैं। और मरियम बीबी फरमाती हैं कि मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं, मैं इस फैसले के साथ नहीं खड़ी। लेकिन किस तरह से इन ऑडियोज में बताया जा रहा है कि चचा जान आप आंखें बंद करके पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, यह नागुज़ीर फैसला है, और इमेज बिल्डिंग के लिए आप कोई और स्कैंडल गाड़ लीजिएगा। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पूरे मीडिया को अरबों खरबों खिलाने के बावजूद, पूरा रियासती मीडिया, कौमी मीडिया जेब में डालने के बावजूद उनका इमेज इतना ज़्यादा ख़राब है कि इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत उनको पड़ गई है। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज मिफ्ता इस्माइल ने वजारत ख़जाना से इस्तीफ़ा दिया है, साका मुंशी साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर ख़जाना होंगे, और उसी वीडियो में प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ से फरमा रहे हैं कि ये इसहाक डार के ज़ुम्मे लगा दें, वो कर लेंगे, वो कर सकते हैं, भारत से मशीनरी दरामद करने का फ़ैसला। और उसके अलावा कुछ मज़ीद जो चीज़ें इस ऑडियो लीक्स में शामिल हैं और अवाम के सामने आई हैं। एक नुक्ता जिसके ऊपर शायद मेरा ध्यान गया है, शायद कुछ और लोगों का भी गया हो, वो मेरी फीलिंग ये है इस पूरी ऑडियो लीक्स और ऑडियो सुनने के बाद कि इसका जो बैकलैश है, इसका जो रद्द-ए-अमल है, वो उसका नुकसान मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून में मौजूद मरियम नवाज़ की जहनीत के या उनके ख्यालात के हामिल जो लोग हैं उनको ज़्यादा होगा। क्योंकि किसी भी जगह सवाए एक ऑडियो के शहबाज शरीफ की ऑडियो इतनी ज़्यादा सुनाई देने के काबिल नहीं है, उसमें शोर है, उसमें बहुत ज़्यादा चिटरिंग है, लेकिन घूम फिर के आकर मरियम नवाज़ के ऊपर ये सारा मलबा और सारा ये जो आप कह लें कि इसका जो बैकलैश है, इसका जो रद्द अमल है वो आकर गिर रहा है। क्योंकि इस पूरी ऑडियो स्कैंडल में एक चीज़ जो वाज़ेह हो गई है वो ये कि शहबाज शरीफ नहीं करना चाह रहे, मरियम नवाज़ करवाना चाह रही हैं। और एक और जो अहम तरीन पॉइंट है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए तोकीर शाह साहब फरमा रहे हैं कि मेरी आमिर इलियास राना और फहद हुसैन साहब से मुलाकात हुई और वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि जिस तरह जवेद इकबाल के मामले पर आप लोग ट्रैप हो गए थे, बिल्कुल जस्टिस मकबूल बाकर के मामले के ऊपर आप उनका नाम मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब के लिए भेजा गया था। आप ये काम बिल्कुल भी ना करें, आप उनको चेयरमैन नैब ना लगाएं, आप इस पूरे मामले के ऊपर ट्रैप हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह सहाफ़ी, किस तरह ये सज़ा याफ्ता मुजरिम, किस तरह मुजरिमों का टोला, किस तरह ये सारे चोर उचक्के मिलकर ये इस निज़ाम हुकूमत को चला रहे हैं। और फिर जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो ऑडियो है वो बड़ी मज़े की है कि मैंने DGISPR का इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान आना चाहिए। अगर उन्होंने फैसला कर लिया, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, कि जनरल मुशर्रफ को आना चाहिए तो वो आएंगे। ये मरियम नवाज़ के अल्फाज हैं। चचा जान फरमा रहे हैं कि अच्छा तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मरियम बीबी कहती है कि मैंने अब्बू जी से बात की है और अब्बू जी को कहा है कि आप ये फ़ौरन ऐलान कर दें कि मैं अपना इंसाफ और जनरल मुशर्रफ का मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं, अल्लाह पाक इसका इंसाफ करेंगे। और अब्बू जी ने ट्वीट कर दी, और ट्वीट करने के बाद चूंकि लोग हमसे पूछेंगे कि आपकी तो कोई सही नहीं है, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, उन्होंने फैसला किया, जनरल मुशर्रफ आ गए और फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसके खिलाफ बात की है कि हम नहीं चाहते कि जनरल मुशर्रफ आए। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। बहरहाल ये जो ऑडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग सुनते होंगे, सोचते होंगे कि ये ऑडियोज़ आखिर लीक कैसे हुई, कहाँ से हुई। देखिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसी सूरत में नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से लीक हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक होने के बाद ये गई हैं ब्लैक मार्केट में, जो ब्लैक वेब है, ब्लैक वेब पे गई हैं और अब तक 5 अरब रुपए की इस पे बोली लग चुकी है। और चंद MBs का डेटा अभी तक लीक हुआ है और 8 GB का डाटा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1000 MBs का 1 GB होता है, यानी कि 8000 MBs का डेटा अभी मज़ीद आना बाकी है। कहा यह जा रहा है, मेरी भी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, उनके मुताबिक या तो काबीना में मौजूद कुछ अरकान का टेलीफोन हैक हुआ है और उनके माइक के ज़रिए ये सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई है, या जो कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स के लिए टैबलेट्स रखे गए हैं, उन टैबलेट्स में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है
वो बताया जा रहा है कि भारत की बंगलोर की किसी आईटी कंपनी के बनाए हुए वो सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ से ये डेटा लीक हुआ है। जहाँ से भी ये डेटा लीक हुआ है, लेकिन बहरहाल ये है एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच ज़ाती फ़ायदों के लिए, ज़ाती तिजारत के लिए, ज़ाती कारोबार के लिए, पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान के प्रिंसिपल स्टैंड को एक तरफ रख के भारत के कदमों में जा गिरना कि चंद टकों का फायदा हो जाए, हमारे कारोबार तरक्की कर जाएं, हमारी मशीनरी भारत से इंपोर्ट हो जाए, हमें ज़ाती फ़ायदे मिल जाएं, ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अभी मज़ीद आना बाकी हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है, मेरी ये फीलिंग है कि ये सिलेक्टेड ऑडियोज़ हैं। सिलेक्टेड ऑडियोज़ ये मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ लॉन्च की गई और इन ऑडियोज़ का मकसद शहबाज शरीफ को हीरो साबित करना है, शहबाज शरीफ को एक बड़ा सख्त गिर, एक मुंतज़िम आला साबित करना है, एक बहुत कमाल एडमिनिस्ट्रेटिव साबित करना है, जो सगी भतीजी का, पार्टी की नायब सदर का भी वो प्रेशर नहीं लेता और वो अपने प्रिंसिपल पोजीशन पे, प्रिंसिपल स्टैंस पे खड़ा रहता है। और जो दबाव है डिलीवर करने के हवाले से वो बाहर से आ रहा है, शायद ये भी हो सकता है। आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये ऑडियोज़ कहाँ से लीक हुई, ये सारा डेटा, और इनका मकसद क्या है इनको इस तरह से सोशल मीडिया पर डालने का। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।